टुडेज टॉपिक इज फिंगरप्रिंट। आज का टॉपिक है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट को डेक्टाइलोग्राफी या गाल्टन सिस्टम भी बोलते हैं। फादर ऑफ फिंगरप्रिंट हेनरी है। फिंगरप्रिंट इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी पर्सन। फिंगरप्रिंट एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है हर व्यक्ति का। इसका मतलब यह होता है कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। फिंगरप्रिंट का ब्यूरो फर्स्ट टाइम कोलकाता में 1887 में स्थापित किया गया था। द फिंगरप्रिंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द स्किन ऑफ बॉल of the finger and thumbs is covered with the ridge and groove, the pattern of which vary between individual and make absolute identification possible। इसका मतलब यह होता है कि फिंगरप्रिंट के सिस्टम का सिद्धांत इस बात पर बेस्ड या निर्भर होता है कि हमारी उंगलियों और अंगूठों की स्किन पर जो रिज एंड ग्रोव होते हैं उनका पैटर्न हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसलिए सटीक आइडेंटिफिकेशन मुमकिन हो पाती है। इसका मतलब यह होता है कि हमारे उंगलियों में जो उभार और ग्रोव होते हैं उसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पैटर्न पाए जाते हैं। द स्टडी ऑफ द फिंगरप्रिंट नोन एज डेक्टाइलोग्राफी। जो फिंगरप्रिंट की स्टडी होती है उसको डेक्टाइलोग्राफी भी बोलते हैं। फिंगरप्रिंट मीन्स एन इम्प्रेशन मेड बाय बॉल ऑफ फिंगर। फिंगरप्रिंट के निशान अंगुलियों के बाल से लिए जाते हैं। इट मीन्स जो उंगलियों के टिप्स होते हैं उसमें जो पोर होते हैं, जो रिज होते हैं, ग्रोव होते हैं, जो उनका इम्प्रेशन होता है उसके माध्यम से हम फिंगरप्रिंट को पहचान सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक लाइफ से होता है। फिंगरप्रिंट रिज आर फॉर्म ड्यूरिंग द 3rd to 4th month ऑफ फीटल डेवलपमेंट एंड देयर फॉर्मेशन कंप्लीटेड बाय 6 month। इसका मतलब यह होता है कि जब एम्ब्रियोनिक लाइफ चल रही होती उसमें तीसरे या चौथे मंथ से ये फिंगरप्रिंट का जो रिज होती, जो उभार होती, वो डेवलप होती है और 6 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। और फिंगरप्रिंट पैदा होने के बाद पूरी उम्र बदलती नहीं, सेम रहता है। कभी कभी स्किन के डिकम्पोज होने पर, डिस्ट्रॉय होने पर फिंगरप्रिंट मिट जाती है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रिज। जो उभार होते हैं, रिज होते हैं, उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं। दे आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ बोथ ऑन डर्मिस एंड एपिडर्मिस। ये प्रेजेंट होता है बर्थ के समय से ही एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों में। दे रिमेन कांस्टेंट फॉर लाइफ। यह लाइफ पूरी लाइफ रहते हैं। एंड कैन नॉट बी अल्टर एक्सेप्ट बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रू स्किन। इसका मतलब यह होता है जब तक ट्रू स्किन डिस्टर्ब नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तब तक हमारा फिंगरप्रिंट बना रहेगा। थर्ड है दे फॉर्म पैटर्न दैट आर एब्सोल्युटली इंडिविजुअल। नो टू हैंड्स आर इंटायर एलाइक, नॉट इवन आइडेंटिकल ट्विन। इट मीन्स फिंगरप्रिंट का पैटर्न पूरी तरह से अलग होता है। 2 पर्सन के फिंगरप्रिंट एक समान नहीं हो सकते। यहाँ तक कि आइडेंटिकल ट्विंस के, यानी अगर जो 2
जुड़वा बच्चे होते हैं उनके भी फिंगरप्रिंट एक समान नहीं हो सकते। At the scene of crime, they are found on door, knob, furniture, weapon and various other article. It means इसका मतलब यह होता है कि फिंगरप्रिंट कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट घटना स्थल पर पाए जाते हैं, दरवाजे पर पाए जाते हैं, कुंडी पर पाए जाते हैं, फर्नीचर पर पाए जाते हैं, हथियार पर पाए जाते हैं और अन्य सामानों पर पाए जा सकते हैं। तो आगे यह है कि फिंगरप्रिंट पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। दे आर 4 टाइप, यह 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है फिंगरप्रिंट पैटर्न आर्च। The ridge run from one side of the print to the other side, as the name implies, in the arch-like fashion. इसका मतलब यह होता है कि जो रिज होता है या उभार एक साइड से होता हुआ दूसरे साइड तक जाता है। यह जो आर्च फॉर्मेशन होता है यह 5% में पाया जाता है। जो आर्च फॉर्मेशन है, जो आर्च पैटर्न है फिंगरप्रिंट का, यह 2 टाइप का होता है। फर्स्ट प्लेन आर्च और सेकंड है टेंटेड आर्च। सेकंड है फिंगरप्रिंट पैटर्न लूप फॉर्मेशन। फिंगरप्रिंट जो पैटर्न है वो लूप के पैटर्न में पाया जाता है। The ridge about the center of the print arrange themselves somewhat in the form of a hairpin, the end of which point more or less in downward slanting direction. लूप पैटर्न में जो अरेंजमेंट होता है या 60 से 65% में पाया जाता है। लूप पैटर्न में फिंगरप्रिंट का जो अरेंजमेंट होता है वह हेयरपिन लाइक जैसा होता है, जिसका आखिरी छोर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कभी ज़्यादा होता है और कभी कम होता है। इसके 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जिनको डेल्टा और कोर कहते हैं। थर्ड है फिंगरप्रिंट पैटर्न वर्ल्ड। द रिच फ्रॉम ए मोर इंट्रिगेट पैटर्न देन इन आर्च एंड लूप। द सर्कुलर डिजाइन ऑफ द रिच ग्रुपिंग इज conspicuous. The ridge may take a clockwise or anti-clockwise turn. There are 2 delta, more of which are utilized for classification. फिंगरप्रिंट वर्ल्ड जो पैटर्न होता है 30 to 35% में पाया जाता है। फिंगरप्रिंट में वर्ल्ड में रिच का पैटर्न बहुत जटिल होता है। आर्च और लूप की अपेक्षा रिच की सर्कुलर डिजाइन स्पष्ट होती है। उसका पैटर्न क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा होता है। उसमें 2 डेल्टा और 1 कोर पाए जाते हैं जो फिंगरप्रिंट के क्लासिफिकेशन में सहायता प्रदान करते हैं। 4th वन इज दी कंपोजिट पैटर्न। चौथा पैटर्न कंपोजिट पैटर्न के रूप में होता है। एज द नेम इम्प्लाइज द पैटर्न कांस्टेंट ऑफ द प्रीडिंग पैटर्न। देयर आर 2 डेल्टा बट समटाइम 3 or 4 are present. कंपोजिट पैटर्न 1 से 2% में
पाया जाता है। एक और फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है जिसमें 2 डेल्टा होते हैं और कभी कभी 2 से ज़्यादा डेल्टा होते हैं। इसका मतलब होता है कि ये कंपोजिट पैटर्न है। इट मीन्स कि यह 2 या 2 से अधिक पैटर्न को मिलकर बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोजिट पैटर्न। अब आता है यूज ऑफ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का यूज या उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेपन में होता है, क्रिमिनल्स के पहचानने में होता है, सुसाइड, होमिसाइड, डिस्टर मीन्स होता है जब कोई अपराधी छुपा हुआ हो, उसको बोलते हैं डिस्टर। लॉस ऑफ मेमोरी, जिस पर्सन की लॉस ऑफ मेमोरी हो गई हो, वह उसको पहचानने में मदद मिलती है। और बैंक के काम के में इसका उपयोग किया जाता है और ऑफिस में भी इसका उपयोग फिंगरप्रिंट का किया जाता है। तो आज हमने जाना कि फिंगरप्रिंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कैसे पहचाना जाता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। थैंक यू।